Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So as you all know that our exams are just next door and I hope कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन करते होंगे। सो मैं अभी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए अपनी स्कूल की कॉपी की, अब मुझे स्कूल जाना है नहीं, सो अब मैं इसी में रफ़ करूँगी तो लेके बैठ गई। और इसके साथ साथ मैंने ये एडू कार्ड का ये प्रयास वाला बुक मैंने बहुत देखा था हर जगह यूट्यूब चैनल पे। लाइक बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने 10th दिया और टॉपर्स हैं तो उन्होंने स्ट्रैटेजी वीडियो में मुझे बताया था, तो मैंने भी ऑर्डर किया। और इसके साथ मुझे पेन भी मिली थी, इसमें एडू कार्ड लिखा हुआ था। तो इसे खोलने पे सबसे पहले तो ये लेटर मिलता है एडू कार्ड का, प्रशांत भैया और दिगराज सर का सिग्नेचर भी था। तो इसमें 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और SST। और एक क्वेश्चन वाली बुक है और इसके साथ ही सॉल्यूशन वाली बुक है। और साथ ही साथ में ये स्कोर बोर्ड है, लाइक आपको जो क्वेश्चन आपसे बन गया आप उसमें टिक कर दो और जो नहीं आया उसको आप टिक कर, ताकि आप एक बार चेक कर लो, फिर जो जितने भी समझ नहीं आया आप एक बार उसका सॉल्यूशन देख लो। तो बुक तो बहुत पहले लॉन्च हो गई थी और इसमें हर डे वाइज 21 डेज़ का प्लान दिया हुआ था। मैंने तो अभी मंगवाई है। तो अब मैं क्या करूँगी कि अब तो मुझे पढ़ना है ही, तो मैं 2-4 दिन का आराम से कर ही लूँगी, या 3 दिन का कम से कम एक दिन में करूँगी। तो पहले शुरू करते हैं फर्स्ट डे में। फर्स्ट डे का सबसे पहला टॉपिक था हमारा केमिस्ट्री का, चैप्टर 1 था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो मैंने बनाना शुरू किया। इसमें ज़्यादातर जो CBSE के सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल के रहे और फिर जितने PYQ रहे, एडिशनल क्वेश्चन पेपर या जो भी CBSE ने दिया था वो सब दिया हुआ था। तो फर्स्ट यहाँ पे कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन थे, असर्शन रीजन इंक्लूडेड। उसके बाद कुछ वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन थे और उसके बाद केस स्टडी था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो कि हाँ ट्रिकी था, तो मैंने उस पर टिक किया, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे पता है जो मैंने उसमें लिख दिया। बाद में मैंने चेक करूँगी मैं कैसा गया। इस बुक का जो साइंस वाला पोर्शन है वो प्रशांत भैया ने प्रिपेयर किया और SST का जो पोर्शन है वो दिगराज सर ने प्रिपेयर किया है। ये बुक ना ओवरऑल लास्ट मिनट प्रिपरेशन या कहो या रिवीजन का उसके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि रिवीजन जो सबसे अच्छे तभी होता है अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अब चैप्टर पढ़ रहे हो, आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, आपका रिवीजन होगा ही नहीं। तो रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर आपको पढ़ा हुआ पहले से। अगर आपको लगे कि हाँ इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इस टॉपिक से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वो टॉपिक पढ़ो, पूरा चैप्टर क्यों ही पढ़ोगे बेकार में। तो भाई मैंने तो सोचा है कि मैं अभी साइंस का जो डे 1 का जितना भी टास्क है उसमें साइंस है, मैथ्स है और इंग्लिश है, या फिर मैथ्स नहीं है, आई थिंक SST है, जो भी है वो मैं कंप्लीट करूँगी। डे 2 का डे 3 का भी करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब टाइम तो है नहीं। क्वेश्चन भी इसमें अच्छे प्रिसाइज मैनर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब है, तो मैं कर ही लूँगी। करने में मुझे मज़ा आता है क्योंकि केमिस्ट्री है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही है। और ओके हाँ, आप लोग ना प्लीज़ राइटिंग से मुझे जज मत करना, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है और इसमें कुछ ज़्यादा ही ख़राब होगा, क्योंकि मैं अभी रफ़ लिख रही हूँ। रफ़ में कौन राइटिंग बनाता है, एग्ज़ाम जब होकर राइटिंग बना लिया जाएगा। मेरी राइटिंग ना हमेशा से अच्छी रही नहीं, मतलब ठीक ठाक रही है, एवरेज, कुछ खास नहीं। लेकिन मेरी क्लास में कुछ लोगों की राइटिंग नहीं इतनी अच्छी है, लाइक लगती है प्रिंट राइटिंग। मुझे मतलब हमेशा से शौक था मेरी राइटिंग वैसे हो, बट अब नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। सो प्लीज़ ज़रा इग्नोर करना। तो इस केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन तो बन गए थे। चैप्टर 1 तो ऑब्वियसली तो ईजी था चैप्टर 1, और केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो तीनों में मुझे सबसे ईजी ही लगता है। सो केमिस्ट्री का अपना वर्क पूरा करने के बाद मैंने SST शुरू किया। SST में चैप्टर 1 जो है हिस्ट्री का, वो हमारे सबसे पहला टास्क था। तो उसमें कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चन थे, MCQ में ना पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी था। उसके बाद इसने भी सेम पैटर्न, असर्शन रीजन, कुछ शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग और केस बेस्ड स्टडी था। क्वेश्चंस भी ऐसे थे कि जो मोस्ट लाइकली हर साल आते ही हैं या फिर बहुत बार आए हैं। आप मतलब लगभग हर ही क्वेश्चन के नीचे था कि ये CBSE की इस साल में पूछा गया, कोई एक से ज़्यादा साल में पूछा गया एंड सो ऑन। तो इससे ये तो पता चल ही जाता है कि क्वेश्चन जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। और सबसे अच्छी बात है इसमें जो प्लानिंग दिया हुआ है कि आप इस दिन में ये वाली क्वेश्चन बना करोगे, इस दिन में ये चैप्टर करोगे, तो बहुत ही वाइसली दिया हुआ है। इससे आपका ना एक बर्डन भी नहीं होगा आप पे, आप आराम से पढ़ भी लोगे, कर भी लोगे आराम से ये चैप्टर सब। सो SST करने के बाद मेरा अगला टास्क था ये इंग्लिश का ये पैसेज। उसके बाद मैंने इंग्लिश किया और फिर ये डे 2 का रियल नंबर जो है, मैं डे 2 भी मैंने शुरू कर दिया एक ही दिन में, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं पीछे हूँ तो मुझे मैनेज करना पड़ेगा कैसे कैसे करके। तो मैंने इस दिन पूरा लाइक डे 1 वाला भी काम किया, डे 2 वाला भी किया और मैंने डे 3 वाला भी कर ही लिया था। मुझे तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी। तो अगर आपको भी ये बुक लेनी है तो यू कैन बाय इट, और मैं वैसे भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी, आप वहाँ से भी जाके ले ही सकते हो।
सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई थिंक कि अब मैं एग्ज़ाम के बाद ही पोस्ट करूँगी कोई भी वीडियो या कुछ भी। सो टिल देन गुड बाय। अच्छे से तैयारी करना, हाँ स्ट्रेस मत लेना, एकदम पैनिक मत होना, आराम से देना है बोर्ड। सिंपली एक एग्ज़ाम ही है, पैनिक हो गए तो एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। सो पैनिक मत होना। और इसके बाद मैंने सॉल्यूशन चेक किया और अपना स्कोर बोर्ड भी इसके साथ ही अपडेट कर दिया। सो सी यू ऑल नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।